कौन पिज्जा के लिए गोल्ड मेडल नहीं लगता है, 500 रुपए ही लगते हैं, ठीक है। ये जो नया सीजन शुरू हुआ है, वेडिंग सीजन, उसकी जो फर्स्ट शादी है वो हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो कावी तो सिस्टमेटिक आई थी, तू तो पूरा खोल करके आया है। चल आजा। हाँ, कैसे जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ज्योति व्लॉग्स। और आज गाइस है बहुत ही स्पेशल डे बिकॉज आज है देव उठनी एकादशी। हाँ, तो आज है देव उठनी एकादशी और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे। तो तंवर साहब के जो फ्रेंड हैं उनके यहाँ पे है तुलसी विवाह, मीन्स ठाकुर जी का विवाह है, तो उनकी शादी में जा रहे हैं। तो इस साल की जो पहली शादी है, मीन्स ये जो नया सीजन शुरू हुआ है वेडिंग सीजन, उसकी जो फर्स्ट शादी है वो हम अटेंड करने जा रहे हैं। और काफी पवित्र मौका है तो जाना बनता ही है, तो इसलिए हम लोग अच्छे से रेडी होकर के फिर जा रहे हैं। और उसके बाद में हमें जाना है निखिल के घर भी, क्योंकि वहाँ पे भी आज एक फंक्शन अटेंड करना है। तो तंवर साहब हो सकेगा मुझे छोड़ेंगे या फिर ये खुद भी वहाँ पे स्टे करेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो जैसा भी रहता है सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, तो प्लीज व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। फिलहाल अभी दर्श गया है स्कूल, तो उसको स्कूल से हम लेकर के आएंगे और उसकी ड्रेस जो है वो हमने साथ में ही ले ली है, तो उसको गाड़ी में ही रेडी कर देंगे आज। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ग्रह शांति अंतर्गते पंचलोकपाल देवी देवतानां पूजना भावना लघु ग्रह शांति होमे विनियोगः। हनुमत के चरणों में बार बार
जिस प्रकार आप मुझे यज्ञ में लेके बैठे, आज क्यों लेके बैठे? क्योंकि शादी करनी है, तो इसीलिए जोड़ा किस लिए बनाया है? जोड़ा का पहला कर्म है धर्म, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में काम। पहले धर्म की पूर्ति हो, जोड़ा पूरा मिले तो उससे धर्म की, क्योंकि पहले धर्म करने के लिए 2 हाथ थे, तो भगवान उसको 4 हाथों में तब्दील करता है। 4 हाथों से आप धर्म करो। एक जना पुष्प चढ़ा रहा है तो एक जना बिलीपत्र चढ़ा रहा है। इस भावना के लिए, धर्म के लिए भगवान ने जोड़ा बनाया। इसमें कन्या कहती है कि कोई भी धर्म कार्य करो तो उसमें मुझे साथ में लेके बैठे। जोड़ा, कोई तीर्थ यात्रा करो, घर में कथा कीर्तन कराओ, कोई भी देविक भौतिक कर्म करो तो उसमें जोड़े को साथ में यानी संपादित किया हुआ कर्म पूर्ण माना जाता है। दूसरे वचन में कन्या अपने पति से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हो, वैसा का वैसा आदर सत्कार का भाव आपको कन्या के घर वालों के प्रति भी रखना वो आदर सत्कार आपको हमारे परिवार वालों के प्रति भी रखना है। तीसरे वचन में कन्या अपने पति से वर मांगती है कि पौराणिक काल के अनुसार तो क्या है कि सनातन धर्म में युद्ध की प्रथा थी, लेकिन चंद गुलामों की वजह से युद्ध को गलत तरीके से पेश किया गया, समझाया गया। लेकिन कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। पहला तो हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर धर्म पे आघात होता है तो हिंसा परम आवश्यक हो जाती है। तो इसलिए कन्या तीसरा वचन अपने पति से मांगती है कि जब भी कभी धर्म पे आघात हो, परिवार पे आघात हो, संतान पे आघात हो, पत्नी पे आघात हो, तो उस स्थिति में आपातकाले मर्यादा न, कि आपातकाल में मर्यादा का चिंतन नहीं करना चाहिए। उस समय अगर किसी के प्राण भी लेने हैं तो आप ले सकते हैं। किन 4 स्थिति में? स्वयं की रक्षा में, धर्म की रक्षा में, गौ माता की रक्षा में, पत्नी की रक्षा में, परिवार की रक्षा में और अपनी संतान की। इस हिंसा में, इनकी रक्षा के समय अगर आपको मर्यादा लांघनी पड़े तो अवश्य लांघ सकते। चौथे वचन में कन्या अपने पति से मांगती है कि आज तक तो आप घर बार की चिंताओं से मुक्त थे, आपको क्या लाना क्या कमाया कोई पूछने वाला नहीं था। किंतु चौथे में जब जोड़ा बनता है तो सबसे पहले अर्थ का ब्यौरा दिया जाता है। धर्म का ब्यौरा तो बहुत लोग लेते ही नहीं है, जबकि भगवान ने धर्म का ब्यौरा लिखा है, लेकिन लोग एक दूसरे का हिसाब लेते हैं। हाँ, कतरा कमाई रहा मैंने हर महीने कतरा दो। तो इस प्रकार के भेद पति पत्नी के मध्य में नहीं होने चाहिए। दूसरा, जोड़ा इसलिए बनाया जाता है कि व्यवहार में, व्यापार में, सगाई में, लेनदारी में, धर्म में, पारिवारिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में दोनों एक दूसरे की सलाह मंजूरी से ही उस कार्य को करें। कोई भाले वाले कोई भी जोड़ो कार्य या बड़ा डिसीजन नहीं लेवे। पति पत्नी का जोड़ा इसीलिए बनता है कि दोनों एक दूसरे की सूझबूझ के साथ में कोई भी निर्णय संपादित करे तो वो निर्णय सफल होता है। A few moments later. अरे वाह, एकदम फिक्स फिटिंग है, ला मैं खोल रही बेटा। इसके फिटिंग सही है। क्या हुआ, गर्मी लग रही? वो तो बैग में डाल करके लाता, पता है। ये समझदार लड़की है यार, समझदार है। बस के नाक बेती रहती है, बस कोई नहीं बैठती है, काली तो साफ सुथरी रहती है। देखो सुबह सुबह टाइम मिल जाता है इसकी चोटी बनाने का, हमारे तो उसके बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता है हमको।
जल्दी उड़ गया ये सुबह मुंह धो करके जाती है, मुंह पोंछ करके जाती है खाली। धो करके है करके कभी मुंह धोती है पानी में, पानी खुद तेरे पास आता है, तू पानी के पास जाती है। दर्शु के पास तो पानी लाना पड़ता है। पानी तेरे पास आता है ना, नहीं तो कावी पानी के पास जाती जाती है। है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ और ब्रश ब्रश यार इसके दांत जल्दी टूट गए यार। तो कितने सारे टूट गए इसके तो। यार अरे वाह। तो कावी है दर्शु से 4 महीने छोटी। 4 महीने। और हमने प्रेगनेंसी टाइम साथ में एंजॉय किया। दाल एंजॉय क्या किया तूने, दाल ध्यान और रखा भिंडी पहले बहुत तो। खाई है। हाँ दाल भिंडी कितनी खाई ना हमने, बहुत खाई है, बरवा भिंडी और दाल। मतलब इसने 3-4 महीने तक तो इसकी फुल सेवा करी, उसके बाद में तो फिर तो सेवा में रही। कावी 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 क्या कर रही है? कावी पूछ रही है क्या कर रही है? कभी अब क्या कर रहे हो बताओ तुम। कावी तेरे को कौन सा पिज्जा खाना बता दे, मामा को बता दे। काबू कौन सा पिज्जा मैंने बता रहा। अच्छा मुझे ये बता तेरे पापा कब आ रहे हैं? कौन सी तारीख को टिकट कराएंगे बता। नहीं पता। भाई कभी कल से छुट्टी है स्कूल की। और मेरी बात सुन, एक चीज याद रखी, तो मेरी तरफ देखो, क्या कह रहे हैं मेरी तरफ देखो, आंखों में सामने देखो। पापा क्या कह रहे हैं। कौन पिज्जा के लिए गोल्ड मेडल नहीं लगता है, 500 रुपए ही लगते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। वो मामा लेके चलेंगे, गोल्ड मेडल की जरूरत गोल्ड मेडल तेरे को मम्मी के लिए लाना है, पर पिज्जा के लिए नहीं। गोल्ड मेडल का पिज्जा। क्योंकि कावी कहती है, क्या कहती कावी? क्या गोल्ड मेडल लाऊंगी तो जल्दी बोल। तो कावी ने इसकी मम्मी को बोला है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी तो आप मुझे पिज्जा खिलाओगे क्या? कौन पिज्जा? कौन पिज्जा खिलाओगे कौन क्या? पिज्जा तो कावी के मामा बोल रहे हैं कि कौन पिज्जा के लिए गोल्ड मेडल नहीं लगता है। तो हम जा रहे हैं कल या परसों चलेंगे बेटा, ठीक है? कल छुट्टी है। मामा मामी की एनिवर्सरी कल शाम को चलेंगे। कल शाम को चलते हैं। अरे आज शाम को चलेंगे, निखिल के इधर से फ्री हो जाएंगे तो तुमको चेंज करने के लिए होगा। मेरा 11 से। बाय बेटा, बाय करो। कोई नहीं, बच्चे तो खा ही लेंगे एटलीस्ट। बाय। तो गाइस मैं कर रही हूँ वेट तंवर साहब का, क्योंकि तंवर साहब लेने गए हैं दर्श को स्कूल में। और कावी और दर्श दोनों ही सेम क्लास, उनकी छुट्टी भी सेम टाइम पे होती है, बट दर्श की अभी है एक्स्ट्रा क्लासेस। दर्श का जो स्टडी लॉस हुआ था उसके हैंड फ्रैक्चर की वजह से, उसकी वजह से स्कूल ने उसके लिए अरेंज करी है एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसकी वजह से हमें उसे 1 घंटा डिले लेने आना पड़ता है। तो बस तंवर साहब अभी लेने गए हैं उसको स्कूल में। तो हमने सोचा कि जब तक उसके स्कूल का टाइम होता है तब तक बानी से मिल ले, हम उससे मिलने चले गए थे घर पे। और बस अभी तंवर साहब जैसे ही आते हैं तो तंवर साहब मुझे ड्रॉप करेंगे निखिल के घर पे, और वहाँ पे क्या फंक्शन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और तंवर साहब मुझे ड्रॉप करके वहाँ पे और फिर चले जाएंगे ऑफिस किसी काम से, क्योंकि सुबह से वो वैसे भी कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो उनकी एक बस मीटिंग है, उसको अटेंड करके और वो फिर वापस आ जाएंगे निखिल के घर पे। तो बस तंवर साहब का वेट करते हैं, वो आ जाए तो दर्श की भी ड्रेस चेंज करवा देते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस में साथ में ही रख करके लेके गए, क्योंकि घर का और स्कूल का सबका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि तंवर साहब को बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो बस चलते हैं निखिल के घर पे शादी एंजॉय करने के लिए। ये आ गया राजकुमार, पढ़ करके आ गया। तो कावी तो सिस्टमेटिक आई थी, तू तो पूरा खोल करके आया है। चल आजा, कम कम कम, दर्श कपड़े खराब होंगे मम्मा के। तेरे को ड्रेस भी चेंज करनी है, पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? हाँ क्यों? हाँ, कहाँ जा रहा है? निखिल मामा के घर शादी है निखिल मामा की। मम्मा पापा पहले आप एक थैली से फटाके लाए, फिर आप नहीं, इसने पहले से ही बोला था ना, पापा आप पहले थैली भर के लाए फिर कट्टा। पापा पहले आप थैली भर के लाए फिर कट्टा, फिर थैली कार्टून में फिर कट्टा। फिर बाद में बोला पटाखे। क्या बोला? पापा आप पहले थैली भर के लाए फिर कार्टन फिर कट्टा। पटाखे। ये लो पटाखा। सॉक्स से बेटा, इसको रख, वॉश करने में जाएंगे आज। निकू का ब्याह है, निको ब्याह है और आयोजन चल रहे हैं प्रभु की मेहरबानी से भव्य।
हाँ ठाकुर जी की मेहरबानी से सब तो आनंद में। बहू आ रही है पैर दबाने के लिए। हाँ हो। चाय पियो चाय पियो। चाय पियो चाय पियो। ऑस्ट्रेलिया वाले चाय मत पियो, काले हो जाओगे। नहीं होता, हम ऑस्ट्रेलिया में भी चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। मासी ने डांस करता करता खड़ा रही, टेंशन है। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और दर्श रास्ते में ही सो गया था। इसको वैसे बहुत नींद आ रही थी। तंवर साहब को मेरा दिया हुआ गिफ्ट रास नहीं आ रहा है। मेरी 4 महीनों की सेविंग है ये। तो गाइस बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और दर्श सो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और थक भी गया था इसलिए रास्ते में आते आते ही सो गया। और बस सुबह से निकले हैं और अभी अंधेरा हो गया है और घर पहुंचे हैं। और बस अभी मैं ठाकुर जी को भोग वोग लगा करके और आज दीपक भी करने तो वो भी करना है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने और शूट किया या और कुछ चीज़ें इंक्लूड करी इस व्लॉग के अंदर तो आप बोर हो जाएंगे और व्लॉग भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले सारे सेलिब्रेशन आप फटाफट से देख सके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।